और महादेव के क्रोध से ये पैदा हुआ था। जब जलंधर और महादेव का भयंकर युद्ध हुआ और महादेव के त्रिशूल से भी जलंधर नहीं मरा तो सभी परेशान हो गए कि अब क्या होगा। महादेव के त्रिशूल से भी जलंधर नहीं मरा तो सभी परेशान हो गए कि अब क्या होगा, क्योंकि जलंधर को वृंदा का पति सतीत्व हरि का कवच जलंधर को सुरक्षा प्रदान कर रहा था। जलंधर को वृंदा का पति यानी सतीत्व हरि का कवच जलंधर को सुरक्षा प्रदान कर रहा था। उसका सतीत्व भंग करना अब धर्म की मर्यादा हो गई थी। उसका सतीत्व भंग करना अब धर्म की मर्यादा हो गई थी, क्योंकि असुर जलंधर नहीं मारा जाता तो चारों तरफ अधर्म का संसार खड़ा हो जाता। इसके लिए सभी के निवेदन करने पर विष्णु ने जलंधर रूप में वृंदा का सतीत्व भंग किया। जब वृंदा को ये मालूम हुआ कि ये विष्णु हैं जिनकी मैं हमेशा सुमिरन में रहती हूँ, वृंदा ने नारायण को शाप दे दिया कि तुमने सतीत्व भंग किया है, तुमने कलंक लगाया है, तुम काले पत्थर के हो जाओ। यानी इतनी सतीत्वता थी कि उन्होंने उनको श्राप दे दिया कि तुम कलंक लगाया है, तुम काले पत्थर के हो जाओ। तब वृंदा का पति सतीत्व इतना तगड़ा था कि नारायण इस बात को जानते थे, फिर लेकिन धर्म की खातिर उन्होंने इतना बड़ा खतरा मोल ले लिया। इतना बड़ा खतरा मोल ले लिया। वो इस बात को जानते थे कि हर युग में ये कलंक मेरा पीछा नहीं छोड़ेगा। और जब वृंदा को नारायण ने बताया कि तेरा पति महादेव से ही शत्रुता कर बैठा है और तेरा पति जो है महादेव से ही शत्रुता कर बैठा है और माता पार्वती पर उस नजर गड़ाए बैठा है और तेरा सतीत्व इसकी रक्षा कर रहा है और तेरा सतीत्व इसकी रक्षा कर रहा है। यही कार्य की शक्ति यदि उसने धर्म में लगाई होती तो ऐसा नहीं होता। नारायण कहते हैं यदि अधर्म का अस्तित्व बढ़ जाएगा तो मैं धर्म की रक्षा के लिए सारी मर्यादा तोड़कर भी धर्म की रक्षा करूंगा, चाहे इसके लिए संसार मुझको कुछ भी कहे। तब जब वृंदा को ये सारी बातें जब नारायण के द्वारा ये सारी बातें मालूम पड़ी, जब नारायण के द्वारा वृंदा को सारी बातें मालूम पड़ी तो वृंदा पैरों में गिरकर नारायण से क्षमा याचना करती है। तब वृंदा नारायण के पैरों में गिरकर क्षमा याचना करती है और अपना शरीर वहीं त्याग देती है और अपना सारा शरीर वहीं त्याग देती है और अपना सारा शरीर वहीं त्याग देती है। इस प्रकार जो उनको श्राप था वो श्राप का समय पूरा हो गया और वृंदा ने अपना शरीर को त्याग करके और उस जलंधर वाली उस योनि से मुक्त हो गई और नारायण के अंग में ही समा गई। बोलो श्रीमन नारायण भगवान की जय।